राजा द्रौपद की लड़की द्रौपदी प्रतिदिन गंगा के ऊपर स्नानार्थ जाया करती थी। उसके पिता ने अपनी बेटी के लिए और अपनी रानियों के लिए घाट बना रखे थे नहाने के लिए। गंगा पर पक्के घाट बनवा रखे थे। तो प्रतिदिन द्रौपदी वहां स्नान के लिए जाया करती थी। सैकड़ों सहेली उसकी साथ जाती थी, नौकरानियां जाती थी। अब परमात्मा को हमारे भविष्य का भी पता है कि इस आत्मा पर आगे के बिजली गिरेगी। उसकी भी व्यवस्था वो पहले ही करवाता है। अब क्या किया परमात्मा ने, सोचल सीधर मैं करो। तो वहां एक दिन एक अंधे महात्मा का रूप बना के परमात्मा वहां चले गए जहां द्रौपदी स्नान करने जाया करती थी। अब द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची। महात्मा अंधे थे, नहा रहे थे। उनके पास कोई अन्य वस्त्र नहीं था, ओनली एक लंगोट था जो उसने बांध रखा था, और कोई वस्त्र नहीं था। गर्मियों के दिन थे। अब द्रौपदी ने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे हैं और जनाना जो उनका नहाने का स्थान था उसके डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बहकर जा रहा था वहां उससे दूरी पर लगभग 2-3 एकड़ 400-500 फुट की दूरी पर स्नान कर रहे थे। अब द्रौपदी ने देखा महात्मा है, जो पुण्यात्मा होते हैं, साधु को देखकर एक विशेष अट्रैक्शन बनता है। और परमात्मा कबीर देव जी भी कहते हैं, कबीरा दर्शन साध के परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाही घड़ी बाकी का समय बर्बाद। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। तो द्रौपदी की आत्मा क्योंकि पहले जन्म जन्मांतर से भगवान की भक्ति करती आ रही थी और परमात्मा के साथ नहीं जा चुकी वो आत्मा फिर वहां अपने कर्म न भोग रही थी। एकदम कसक हुई कि महात्मा से कुछ बात करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे। फिर उसने सोचा कि साधु स्नान कर रहे हैं, तू भी स्नान कर ले, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे भगवान की। द्रौपदी ने स्नान कर लिया, आध पौन घंटा लग गया और वस्त्र पहन के साड़ी बांध के वो बाहर आई। क्या देखा कि महात्मा की तरफ देखा कि चले तो नहीं गए। सामने क्या देख रही है कि महात्मा तो गहरे जल में चले गए। पहले तो ऊपर थे घुटनों से पानी में, फिर एकदम नीचे इतने पानी में, छाती पानी में पहुंच गए और ऐसे हाथ मार रहे हैं, कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं। द्रौपदी ने ध्यान से देखा कि महात्मा के पास कोई वस्त्र नहीं है, बाहर भी वस्त्र नहीं है किनारे पर, और एक ही लंगोट बांध रखा था। वो पुराना होने से उसका धागा टूट गया और वो बह गया पानी में। शर्म के मारे वो महात्मा और छाती से ऊपर तक जल में प्रवेश कर गया कि इधर बहन बेटियां स्नान कर रही हैं। आवाज से उसने महसूस किया। अब उन्होंने आइडिया लगाया द्रौपदी ने कि ये महात्मा अंधा है, इसको दिख नहीं रहा, इसी कारण से इधर गलत स्थान पर आ गया, नहीं तो इधर कोई पुरुष नहीं आता। ये अनजानपने में आ गया। यदि वहां कोई आसपास पुरुष आ जाता तो उसको सजा देते थे। उसको महसूस हुआ कि महात्मा आंखों वाला नहीं है, नहीं तो इधर नहीं आता। फिर द्रौपदी ने देखा कि इसके पास वो कोई वस्त्र नहीं है और ये महात्मा शर्म के मारे जल में प्रवेश कर गया है, ये बाहर नहीं आएगा और बेचारा सारा दिन इसमें खड़ा रहेगा। रात्रि के समय हुई ये बाहर आएगा और फिर इसको वस्त्र कहाँ मिलेगा। तो लड़की ने उसी समय अपनी साड़ी में, जो राजा की लड़की कितनी कॉस्टली साड़ी पहनती होगी, विचार कर लीजिए पुण्यात्मा। और इसको कहते हैं कि लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे,
प्राण जहांगे छूट। अब इसको लूट कहते हैं। भगवान को कैसे लूटना है? अब द्रौपदी ने अपनी साड़ी पाड़ के और जल में बहा दी कि महात्मा का हाथ लग जाएगी और ये इसको कॉपीन बना के बाहर निकल जाएगा। वो हाथ नहीं लगी, उसको दिखाई दे नहीं था, वो दूर से खिसक गई। लड़की ने दूसरी साड़ी पाड़ी और फिर बहा दी, वो भी उसके लीर हाथ नहीं लगी। लीर माने एक टुकड़ा। दूसरी फिर पाड़ा वो एक लीर सी और वो बहा दी, वो भी हाथ नहीं लगी। 7-8 कॉपीन, कम से कम 8-9 इंच की पाड़े थी और ये 2 गेट देख लो कितने हो गए, लगभग 1.5 फुट हो जाता है। 7-8 में तो आधे से ज्यादा साड़ी गई। फिर उसने सोचा कि महात्मा है, पिता के समान है और ऐसे कोई यूज नहीं, मैं दूर से शर्म के मारी मैं भी दूर से डाल रही हूं। तो लड़की ने एक लकड़ी देखी लंबी, उस लकड़ी के एक और लीर पाड़ के अपने साड़ी की एक टुकड़ा और उस लकड़ी के लपेट लिया और नू लटका लिया आधे से ज्यादा। और धीरे धीरे जाकर के उस महात्मा जैसे हाथ मार रहा था ऐसे खोद रहा था, उसके आसपास कर दी और वो कपड़ा जो ही उसके हाथ लगा उसने तुरंत पकड़ दिया मजबूती से। वाह भगवान, बड़ी सुनी मेरी। तब उसने देखा नू और जैसे अंधे करा कर ऐसे लीला की, अरे ये तो भाई किसी बहन बेटी का कपड़ा है, ये तो साड़ी का कपड़ा है। कहने लगा, बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, मेरा पर्दा रखा है, भगवान तेरी इज्जत रखेगा और तने गणाए दे। अब कहते हैं साध वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड, अरो तो भगवान आए थे साध रूप में। अब पुण्यात्मा देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। अब आपके भाग में नहीं, सर प्रारब्ध में नहीं है कोई वस्तु। अब आपसे वो द्रौपदी अवाली रिहर्सल कराई जा रही है, ये आपसे दान करवाया जा रहा है, आपको प्रेरित किया जा रहा है और आने वाली कुछ आपदाएं आपकी ऐसे ही टलेंगी। अब उसका अर्जुन से विवाह हो गया द्रौपदी का, फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए कि उनका चचेरा भाई था अर्जुन और का दुर्योधन, और उसमें राजा युधिष्ठिर राज्य करता था और दुर्योधन और के पास राज्य नहीं था। राजा युधिष्ठिर ने यानी अर्जुन के बड़े भाई ने एक बहुत बड़ा महल बनाया था, उन सभी ने मिलकर अर्जुन और ने शीशा उसमें लगा दिया। इतना बढ़िया महल बनाया कि सामने वाले को ये नहीं पता लगे या डोर है या खाली है या कोई शीशा लगा है। और दुर्योधन उनके ताऊ के लड़के थे युधिष्ठिर अर्जुन के। दुर्योधन एक दिन उस महल में चला गया और द्रौपदी वहां सामने खड़ी थी। जैसे वो आगे को चला उसने शीशा दिखा को नहीं, वो इस तरह का बना था कि जैसे शीशा है नहीं। तो उसकी टक्कर लग गई, टक्कर लग के एकदम पड़ गया। द्रौपदी हंसी और टोंट कस दिया कि अंधों की अंधी ही संतान होती है। अब धृतराष्ट्र अंधे थे दुर्योधन के पिता, तो इस बात की वो काली गणी मान गया, घना दुख मान गया कि इसने बहुत बूढ़ी बात कह दी। और जबकि वो तो देवर भाभी थे, छोटी मोटी हंसी मजाक आम कर लिया करते थे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सोना संत और सजन टूट जुड़े 100 बार और दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। सोने को तोड़ दिया, आभूषण कुछ बना रखे हैं, उसने उसको तोड़ दिया और फिर जोड़ दे, उसमें कहीं पर भी निशान अलग दिखाई नहीं देता, वैसा ही हो जाता है। और संत भक्त आपस में कवासनी हो जाए तो वो अंदर द्वेष नहीं रखते, किसी ने मार दूंगा, इसकी टांग तोड़ दूंगा, कान दे, नहीं, कवासनी होगी। फिर उसे याद भी ना करे, इसने मेरे तो गाली दी थी,
आवे कोने याद, उनका स्वभाव ऐसा होता है। और ऐसे ही सज्जन पुरुष, अच्छी आत्माएं भी ऐसी ही होती है। और कहते हैं दुर्जन दुष्ट इंसान, और जैसे पक्का कलश, जैसे कुंभ होता है घड़ा, एक का धक्के में दरार आ गई तो दोबारा नहीं मिल रहा, वहां से 100 जतन कर ले वह नारी दिखेगा। तो इस टाइप का था दुर्योधन। उसने तो उस दिन ठान ली कि इसका प्रतिशोध लूंगा। अब फिर क्या किया उन्होंने, जुआ खेला। जुए में इस युधिष्ठिर ने सब राज्य भी दांव पर लगा दिया। अंत में क्या कहा उन्होंने दुर्योधन और ने कि द्रौपदी और लगा दे, और जुआ खेलने इतना बेईमान हो सब पता नहीं क्या कर दे। उसने सोचा द्रौपदी और लगा दूं, हो सकता मेरा राज्य वापस आ जाए, और द्रौपदी भी हार गया। तो पुण्यात्मा, पहले समय में जो घटनाएं घटी और जिनसे इतना कष्ट बना, तो हमने उन पर ये ध्यान रखना है कि हमने ये जुआ आदि नहीं खेलना। ये सबसे बड़ा शत्रु है, और जो भाग में वही मिला जीव को। तो इस करके हमने ये सब हानिकारक वस्तुओं का परित्याग करना होगा। तो उधर से क्या हुआ कि द्रौपदी को भी जीत लिया उन्होंने। अब दुर्योधन ने कहा अपने भाई को, दुशासन को, उससे छोटे वाला था, कि जा उस द्रौपदी को पकड़ के ला घसीट के। और वहां दरबार लगा हुआ था जहां वो खेल रहे थे जुआ। अब सारा राज जीत लिया, पांडव बैठे वहां, माथे हाथ धरे सारे के सारे, बैठ जाओ यहाँ पर, तुम तो नौकर हो गए मेरे। वहां बैठ गए। और वहां पूरे दरबार में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और विदुर, ये सब विराजमान बैठे गणमान्य व्यक्ति। दुशासन को कहा कि जाओ द्रौपदी को ला पकड़ के। उससे पहले एक बांदी, एक नौकरानी गई द्रौपदी से, कहा कि रानी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या हो गया, कि राजा युधिष्ठिर ने जुए में सभी राज्य जिता दिया और तेरे को भी दांव पर लगा दिया, दुर्योधन ने जीत लिया। अब तुझे लेने आ रहे हैं और तुझे नंगी करेंगे वहां पे। वो कह रहा उसको लाओ, यहाँ सुबह में नंगी करेंगे, क्योंकि हम तो अंधों की संतान है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे, उसको शर्म आएगी नहीं। द्रौपदी कहने लगी कि बांदी तुझे नहीं मालूम, ठीक है जुआ में हार गए होंगे, मान गई तेरी बात, लेकिन नंगी कैसे करेंगे मुझे। वहां भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य गुरु बैठे हैं और कर्ण बैठे हैं, उनके रहते क्या ऐसा जुल्म वो कर सकते हैं। अब बांदी कहने लगी मुझे नहीं मालूम, वो कह रहा था दुर्योधन कि नहीं ऐसा नहीं होता। अब इतने में दुशासन पहुंच गया और पकड़ कर उसके बाल यहां से घसीट के लाया ना, बुरी तरह बेइज्जती करके सभा में खड़ी कर दी। अब दुशासन ने कहा कि क्या आदेश है भाई इसके लिए। दुर्योधन ने कहा कि इसको नंगी कर दे, इसकी साड़ी चीर उतार दे। हम तो अंधे हैं, अंधों की संतान अंधी होती है, हमें थोड़ा ही कुछ दिखाई देगा इसका। अब यूं कहकर के उसने, दुशासन जो ही उसकी तरफ चला, उसका पल्ला पकड़ दिया साड़ी उतारने के लिए। तब उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ कहा जो वहां बैठे थे, उनसे प्रार्थना की, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि उस दुर्योधन के दुष्ट अन्न को खाकर उनके अंदर दोष पैदा हो गया था। फिर उसने देखा अपने 500 पांडव बैठे थे वहां पर कि ये अब कैसे सहन करेंगे मेरी इस बेइज्जती को। तब उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो वचन में बंध चुके थे। अब उसने देखा है कमाल की बात होगी, कोई भी नहीं सुन रहा है मेरी। अपना आत्माओं, वहां वो 3 ऐसी बला बैठी थी, ऐसे सूरवीर बैठे थे। कौन कौन? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण। उनमें से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देना दुशासन खबरदार देश बेटी का हाथ लगाया था, निकम्मो तुम क्या कर रहे हो,
ऐसा जुल्म की तो देखा ना सुना, ऐसी बेइज्जती कर रहे हो तुम। तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, वो इतने सूरवीर थे, उनको पता था कि न एक बार हथियार उठा लिया था सारा बकल तार देंगे। और भीष्म पितामह है, उनका सबसे बुजुर्ग आदमी बैठा और वो भी दुष्ट वहीं बैठा रहा, एक भी ओछी बंदी नहीं की तुम क्या कर रहे हो। मान लीजिए सभा में एक बार टोकना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं, और नहीं मानता है तो उठ के चला जाना चाहिए। वो उठकर भी नहीं गए, तीनों के तीनों वहीं बैठे रहे। उनके मन में दोष था कि हम भी इसको नंगी देखे, नहीं तो उठ के चले जाते। नहीं मानते ना खड़ा होकर कहना चाहिए था भी गलत कर रहे हो, और फिर भी नहीं मानते हैं बच्चे तो उठ के चला जाना चाहिए। ये नियम होता है सभा का, एक सभ्य व्यक्ति का। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। अब परमात्मा कहते बंधे से बंधा पुकारे, बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे किसी के पाछे हाथ बांध के छोड़ रखा है और दूसरे की भी तीसरे की, वो उन्हीं से कहे कि तुम मुझे खोल दे, वो कहे तू मुझे खोल दे। वृक्ष के बांध रखे दूर दूर, लेकिन वो नहीं खोल सकते। को निर्बंध आ रहा था, उससे पुकार की कि हमें खोल दीजिए, उसने सबके बंधन खोल दिए। तो हम सभी बंधे हुए हैं यहाँ पर कर्मों के बंधन में। ओनली कबीर गॉड, परमेश्वर कबीर जी है जो निर्बंध है। अपनात्माओं, इस कथा से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिलेंगी। जब तक हम भक्ति भी कर रहे हैं और अब भगवान पर आश्रित नहीं होते, और हम ये सोचते हैं मेरा मित्र है मंत्री, मेरा रिश्तेदार है एमएलए, मेरा रिश्तेदार है फलाना अफसर, या वहां बड़ा सेठ है वो, तब तक हम भगवान पर नहीं, उस पर आश्रित हैं। और जब जहां भगवान के सत्र का काम होता है वहां ना मंत्री कर सकता, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना को राष्ट्रपति, वो तो भगवान ही कर सकता है। अब जब द्रौपदी ने देख लिया ये पति भी झूठे हैं और मेरे साथ बेइज्जती और ये नीचे गर्दन कर लिए काहे के पति, और ये सभापति देख लिए नीची गर्दन करे बैठ के, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, अर्ध नहीं सुन रहे। जब संसार से जिसकी हट जाता है आस्था कि यहाँ कोई तेरा नहीं, तब हम भगवान याद आता है। तब उसने आत्मा रोई, उसकी मन की पुकार नहीं थी वहां पर। मन की तो पुकार है मैंने गाड़ी दे दे, कार बड्डी सी, एक कोठी दे भगवान, फलाना दे भगवान, ये तो मन की पुकार। और ये आत्मा की पुकार थी, सच्ची सचमुच आवश्यकता है अब इसकी बचाव की। अब क्या होता है कि यहाँ जब हम रोते हैं, रोते तो सभी हैं, जिस पर आपदाएं आती है आत्मा सभी रोती है और याद भी करती है भगवान को लास्ट में। तो क्या होता है, हमारी पुकार जाती है धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का लेखा जोखा करता, अकाउंट करता है सबका। और वहां जब पुकार जाती है तो वहां आसपास बहुत जोर की शोर हो जाता है उस चिल्लाहट का। तो उसी समय धर्मराज देखता है कि किस नंबर की आत्मा पर क्या आपत्ति है, और मैं उसका कोई पिछला पुण्य है कि नहीं किसी संचित कर्म में भी। फिर वो देखता है कि उसका यदि कोई पुण्य है तो वहां से फिर वो पुण्य का प्रतिफल नीचे आता है, और पूर्ण परमात्मा ही उसी को आधार बना के उस पुण्य के आधार से उसकी रक्षा करता है। करता वही है पूर्ण परमात्मा ही, और वो अपना नाम नहीं लेते। कहते हैं 184 जीव को और साहेब भोजन देत, 184 पोखता, वो अपना नाम नहीं लेते। अपना नाम नहीं लेने आता, उसका बहाना बना दिया, उसको ऐसे मिल गया, उसको ऐसे मिल गया, वो करा वही रहा है सारा कुछ। तो वहां से वापस आती है, तो इसकी पुकार पहुंची द्रौपदी की वहां, और उसकी वहां फाइल खुल गई, वो सीडी ऑन होगी उसके पुण्य कर्मों की। तो उसमें देखा धर्मराज ने कि एक इसने परम संत को, सुपात्र को, और जिसको आवश्यकता थी, एक साड़ी का टुकड़ा दे रखा है,
और उस संत ने उसको आशीर्वाद दे रखे है, उसका ढेर लग गया है। तो वहां से क्या था, जैसे श्री कृष्ण जी जो थे पांडवों के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं और आप हमारे गुरु हो, आचार्य हो, और मैं मुझे जो आज्ञा दो, जो मेरा हित हो वो बताइए, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण जी गुरु थे। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सर धर जीव के आप बगल हो जा। अब वहां से जैसे यहाँ से पुकार गई धर्मराज के दरबार में, वहां से रिफ्लेक्ट हुई कि उसका पुण्य है, उस पुण्य की प्रतिफल फिर आया श्री कृष्ण जी के शरीर में टकराया, क्योंकि उसका गुरु था वो। अब परमात्मा ने भक्ति को जीवित भी रखना था। काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो जाए, इनका कोई काम सरे नहीं भगवान की भक्ति से, इसलिए शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू करवा रखी है इसने, तो ये नास्तिक हो जाए। और परमात्मा का प्रयत्न रहा है, क्योंकि कलयुग तक यह भक्ति घसीट के लानी थी भगवान ने, कबीर साहब ने। कभी समय आने पर बताएंगे कारण क्या था। अब प्रसंग दूसरा चल रहा है। जिन्होंने सत्संग ज्यादा सुन रखे हैं उनको मालूम है कि परमात्मा कबीर जी परमेश्वर की और इस काल की वार्ता हुई थी, इसने कुछ प्रार्थना की थी और परमात्मा ने वचनबद्ध होकर उसने कहा था कि 3 युग में जीव थोड़े ले जाना, चौथे में आप कितने ले जाना। तो ये चाहता है कि चौथे युग तक इनको सबको नास्तिक बना दूं। जिन उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से किसी को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ तो सभी नास्तिक हो गए। पूरा चीन और पूरा रूस ये सब बौद्धिक धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को, आज सारे नास्तिक हो गए। काल यही चाहता है कि नास्तिक हो जाए, फिर सुना ही नहीं भगवान के बारे में, कटा टंटा। और परमात्मा चाह रहे थे कि किसी प्रकार यह भक्ति इस प्राइम टाइम तक पहुंच जा, आस्था बनी रहे प्यारी आत्माओं की भगवान में। तो इस तरह के उदाहरण वो स्वयं करके गए थे। और मर्यादा भी बनानी थी कि गुरु के बिना काम नहीं होना। अब श्री कृष्ण उनके गुरु थे। श्री कृष्ण तो रुक्मिणी के साथ शतरंज खेल रहा था, बता क्या का गुरु था वो। अब उससे क्या होना था, वो खुद तब रंगरेलिया मना रहे हैं। अब लेकिन परमात्मा ने तो वो जो कार्य विधिवत करवाना और इसको जीवित रखना था कि गुरु के बिना मैं काम नहीं करूंगा तुम्हारा। तो वहां रुक्मिणी बैठी थी और शतरंज के पास से डाले श्री कृष्ण जी ने, और पास से डालकर कुछ नो बोला करें, कच्चे 12 पक्के 18 जैसे भी कुछ उनका होते हैं कि इतने बोलकर जब मारा करते ऐसे। तो उसने नो पास से डाल दिए और पास से डालकर हाथ ऐसे आकड़ गया, जैसे नो आकड़ गया और नो का अनंत। अब वो कृष्ण नहीं बोला, वो तो बुलवा गया उस परम शक्ति तय, क्योंकि वो वहां से फिर वहां भेजना था। अब हम तो यंत्र हैं उस परमात्मा के, चला वही रहा है। तो क्या बताते हैं, अब रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि हार गए ना, अनंत अनंत करने लग गए, बोल के मांगे इसमें पासे डाले हैं इसकी ये बोल। तब न बोली कि रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसन लागी। अनंत कहा मोकू समझाई, ये अनंत किस लिए कहा तूने, हार गया ना तू। तो वो कहते हैं दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमारी भक्त शकल में सिखरी। अब यहाँ परमात्मा बुला रहे हैं श्री कृष्ण के यंत्र को, उस बॉडी को, और जो हमारा भक्त पिछोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई। और श्री कृष्ण तब वापस से खेलने लग गया, इतना कह के बस वो तो लग गया, आज जा खेल लगे। उसने ना पता है क्या हो रहा है सांग। कहते हैं तन देही से पासा डारी, वो पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। मुरारी माने राक्षसों पाप रूपी कर्मों का नाशक। वो कबीर परमेश्वर वहां पहुंचे, कृष्ण तो वहां पास से खेल रहा था। ऐसे खेल लगा शतरंज उसने आदमी को ना कि हाथ ने, जैसे गीता में वो काल बढ़ के इसमें बोल गया सारी गीता जी को, उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला था। और परमात्मा अपने आप वहां रिमोट से बुलवाते, वो किसी के शरीर का आश्रय नहीं लेते। अब उधर से दुशासन लगा साड़ी को उतारने,
खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौसुता को देने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौसुता के चीर बढ़ाए शंख को पार नहीं पाए। अब इतना तगड़ा था दुशासन, कहते 1000 हाथियों की ताकत थी उसमें, इतना पावरफुल। जैसे आजकल जैसे कहते हैं ना 4 हॉर्स पावर की मोटर है या 10 हॉर्स पावर की है, तो वो 1000 हॉर्स पावर की मोटर समझ लो दुशासन को। और द्रौपदी एक अबला, भगवान की शक्ति साथ थी, वो सारी पावर फैल होगी। क्योंकि खींच खींच कर तो बेइज्जती करना चाहो थे और खूब जोर लगा रहे थे प्रतिशोध लेने के लिए। गुस्से में पसीना पसीना हो गया योद्धा और साड़ी का ढेर लग गया। और द्रौपदी नो की नो खड़ी है, टस से मस नहीं हुई, पसीना पसीना होकर बैठ गया। आखिर में उस समय जब उन्होंने साड़ी पकड़ी ही थी, पल्लू पकड़ा था खींचने के लिए दुशासन ने, उसी समय खड़ा हो गया। कौन? वो विदुर। विदुर कौरव और पांडव का भाई था, उसका धृतराष्ट्र का और कौरव का भाई था। वो 3 भाई थे। ये बांदी से उत्पन्न हुआ था विदुर, तो उनका चाचा था, नाते में सगा चाचा। तो विदुर खड़ा हुआ और उनसे कहने लगा, दुर्योधन और दुशासन से, कि भले आदमियों तुम क्या करने जा रहे हो? किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपनी ही बहू की। बाहर क्या कहेंगे कि अपनी इज्जत आप पे उतार रहे हो। तब विदुर ने कहा खड़ा होके कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, दुर्योधन ने खड़ा होके और अपने चाचा के थप्पड़ मारा। ने बोला तू तो सदा इन पांडवों की ओर बोला करे, तू तो इनका चमचा है, इनका नौकर है, तू न्याय की बात थोड़ी कहता है। तो दुष्ट इंसान ऐसे बोला करते हैं। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा और कहा तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। वहां भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपने आत्माओं देखो, इनको महापुरुष का करते, मेरा दादा भीष्म नो था, कर्ण ये था, द्रोणाचार्य तो गुरु थे उनके। और गुरु बैठे वहां पर, तीनों दांतरे का डर लग गया जब दुर्योधन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और जब ये कहा कि तू तो बांदी का पुत्र है और तू तो इनका चमचा है, गुलाम है तू। उस समय कहते हैं तू तो है बांदी का जाया। ये कहा जब भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, हंसन लग गए वह तीनों। जबकि खड़ा हो जाना चाहिए था, निकम्मे अपने चाचा का नहीं हाथ कर दिया, तो शर्म नहीं आई? खबरदार जैसी। और उनका 2 धराओ धड़ा के और छुटवा देती उस बेटी को, जा बेटा अपने घर ने। तो वो दांदरे काट दे। ये महापुरुष थे, ये था हमारा महाभारत, जिसने पढ़ पढ़ के आज तक हम बहरे हो गए। ये कथाएं थी इसके अंदर। तो वहां रोल देखो एक महापुरुष का। ये होते हैं सभा के अंदर जो पंच होने चाहिए, अपनी सच्ची बात कहे, कोई धमकावे चाहे मारो छोड़ो, फिर उठ के चला जाओ। उधर उठ के चला गया, ठीक है, इतनी उसकी सामर्थ्य था, उतना कह दिया उसने। अब बात आई गई हुई। अब कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण से बताया द्रौपदी ने कि भगवान आपने बड़ी इज्जत रखी, मैंने आपको याद किया, क्योंकि गुरु को याद किया जाता है, और आपने मेरी इज्जत रख दी। और कृष्ण जी को पता भी को नहीं कि हो गया कहानी हुआ। राम के श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, तो फिर बताई गई सारी बातें कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, और आपने ऐसी दुआ करी, साड़ी इतना ढेर लग गया, साड़ी खत्म नहीं हुई। अब भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म का भी साधक था और उनकी भी दिव्य दृष्टि काम करे थी। अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण ने देखा कि ओहो,
तो द्रौपदी ने पूछा कि गुरुवर मुझे किस पुण्य का फल मिला ये? तब श्री कृष्ण ने अपनी दूरबीन से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, उसके प्रारब्ध में झांक के। ये तो आम आदमी देख लेते थे, पहले इतनी अच्छी आत्मा होती थी। जैसे कहते हैं धृतराष्ट्र ने ऐसे, कोई कथा फिर बताएंगे, प्रसंग बदल जाएगा। तो अब उसने देखा कि द्रौपदी तूने एक अंधे महात्मा को एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दिया था, और उस अंधे को दिया हुआ दान तेरा यूं फल गया, उसका प्रतिफल है ये। तब उसको याद आया को तेरे की पुण्यात्माओं, देखो बात कहां से ध्यान देना। जब वो साड़ी पाड़ रही थी, अपने राजा की लड़की अपनी साड़ी को फाड़ फाड़ कर डाल रही थी, तो उस समय वो अपनी नौकरानी को भी कह सकती थी कि तू एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के डाल दे महात्मा को, और नौकरानी तुरंत पाड़ के डाल देती। उसको पता था कि राजा की लड़की है, जाते चार देगी तेरे तो नए नए बढ़िया साड़ी। लेकिन नहीं, इतना ज्ञान दिया जाता था बच्चों को कि मैं रोटी खाऊंगा मेरा पेट भरेगा, मैं दान करूंगी तो मुझे मिलेगा, उसको इतना भी मालूम था। तो इसको कहते हैं लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। अब जैसे आप यहाँ सेवा करते हो, आपकी इच्छा ना हो कि यूं मेरी सेवा करे, तो आपको वो लूट रहा है। जहां तक आपकी पार बस आप अपने हाथों से सेवा करने की चेष्टा करें, जितनी भी हो जाए, और दान करें अपने हाथ से, अपनी कमाई से, वो आपको ही मिलेगा। तो कहते हैं जब तक माता पिता के अधीन है बच्चे, तब तक वो दान करते हैं, तो भले ही वो माता पिता का ही है, लेकिन जिसने दान अपने निमित्त से किया है उसी को फल मिलता है। अब द्रौपदी कहती है कि हे भगवान, एक छोटी सी लीर पाड़ के दी थी मैंने, उसका इतना फल मिल गया, इज्जत रख दी मेरी, साड़ी तो देखी जा, लेकिन आज जो मेरी इज्जत रही है उसकी तो कोई कीमत नहीं। तब कहते हैं कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जब मैं पहले जानती तो सबके में देती वार। इसे महापुरुष को और एक इतना दान करने से आज मेरी इतनी इज्जत रही है, यदि मुझे पहले पता लग जाता तो ना जाने क्या न्यौछावर कर देती उस महापुरुष के लिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पता था कि इसका और कोई ऐसा संस्कार नहीं है जहां उस समय इसकी रक्षा हो सके। नाम इसने ले नहीं रखा, क्योंकि रानी बन गई, अंडी पाकेगी, और जब द्रौपदी होगी, जब भगवान याद आता है तो इसे दयालु है परमात्मा, ये पहले ही प्रबंध करा देते हैं। और कहते हैं गैल गैल लग गया फिर जब लग धरती आकाश।